नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर.एस. ग्लोबल स्टडीज़ में। प्राचीन भारत के इस टॉपिक में आज हम अध्ययन करेंगे वैदिक सभ्यता का। डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचे। तो चलिए इस टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। डियर फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं वैदिक सभ्यता की, तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में जिस नई सभ्यता का विकास हुआ उसे हम आर्य या वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से हम जानते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, वैदिक काल की मुख्य जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, वैदिक काल की अगर हम समय की बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का इसका समय माना जाता है। इस समय को दो भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक को माना जाता है, जबकि उत्तर वैदिक काल को 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक को माना जाता है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है, जबकि उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से में जो है इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं ऋग्वैदिक काल में आर्यों का आगमन हुआ। वे सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे। आर्य जो है वह संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो आर्य अपने आप को क्या मानते थे? श्रेष्ठ मानते थे, क्योंकि उन्हें संस्कृत भाषा आती थी। ओके फ्रेंड्स, अगर इनकी मूल निवास स्थान की बात करें तो कुछ इतिहासकार का अपना अपना मत है। जैसे मैक्स मूलर का अपना मत है कि आर्य जो है मध्य एशिया से आकर जो है यहाँ बसे थे। दयानंद सरस्वती जो हैं वो आर्य को तिब्बत का बताते हैं। ठीक है, जबकि बाल गंगाधर तिलक जो है आर्य को जो है उत्तरी ध्रुव का बताते हैं। तो इन सभी इतिहासकार का अपना अपना मत है। ओके फ्रेंड्स, आर्यों की भाषा संस्कृत थी और यह ग्रामीण सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। कई बार एग्जाम में यह पूछ लिया गया है। ओके, तो इसे ध्यान में रखिएगा। आर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था की बात कर लें तो आर्यों की प्रशासनिक जो इकाई थी वह 5 भागों में बटी थी। किस भागों में? 5 भागों में। पहला क्या आता था डियर फ्रेंड्स? तो पहला आपका आता था जो है वह कुल। ठीक है, उसके बाद ग्राम, फिर विश्व, फिर जन, फिर राष्ट्र। तो ये 5 इकाइयाँ जो थी ये आर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था थी। तो इसे भी आप नोट डाउन करते चलिएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि वैदिक सभ्यता के वेद। देखिए, तो इसमें वेदों की संख्या कुल 4 है, ध्यान दीजिएगा। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है अथर्ववेद, चौथा है सामवेद। इन सभी वेदों को हम बारी बारी से जानेंगे। पहला है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त शामिल है। ठीक है, जबकि 10,462 ऋचाएँ हैं और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का जो है वो उल्लेख मिलता है। ओम भूर्भुवः स्वः, ये गायत्री मंत्र है। और गायत्री मंत्र के जो मंत्र है उसके जनक कौन माने जाते हैं? तो मुनि विश्वामित्र जी। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और ऋग्वेद जो है स्तोत्रों का संचय, यानी भी बहुत ज़्यादा इसमें स्तोत्र यानी श्लोक जो है ये शामिल किए गए हैं। ठीक है, अगर हम ऋग्वेद की कुल मंत्रों की बात कर लें तो यहाँ पर देखिए 10,580 मंत्र इसमें शामिल हैं, जिसमें से 118 मंत्र जो हैं इसमें दोहराए गए हैं। और मूल मंत्र इसमें कितने हैं? तो 10,462। तो ये संख्या भी काफ़ी मायने रखती है, इसे आप अच्छे से नोट डाउन करते चलिएगा। हम बात करते हैं यजुर्वेद की। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान कि यज्ञ किस प्रकार करना चाहिए, इस प्रकार का संकलन इसमें हमें जो है मिलता है। और इसके साथ ही बलि विधि का भी वर्णन जो है हमें यजुर्वेद में ही प्राप्त होता है। और यजुर्वेद एक ऐसा जो वेद है जो हमें गद्य और जो है पद दोनों में हमें देखने को मिलता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसे भी नोट डाउन करते चलिए। अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स, सामवेद की। तो शाम का अर्थ गान होता है। ठीक है, इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा इसे। इसमें कुल 1810 सूक्त जो है वह शामिल है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो बहुत महत्वपूर्ण है।
अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद अथर्ववा ऋषि के द्वारा रचित है, ठीक है। इसमें कुल जो है 731 मंत्र शामिल हैं और लगभग 6000 पद जो है इसमें शामिल है। ध्यान देखिए, ठीक है, 6000 पद जो है इसमें है। अथर्ववेद का संबंध जो देखिए चिकित्सा एवं तंत्र मत से भी है। किससे? तंत्र मंत्र यानी अंधविश्वास या फिर वशीकरण से भी इसका जो है संबंध है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं तो वैदिक सभ्यता या फिर का जो वेद है वो वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है और पुराणों की संख्या तो 18 है, जिसमें शिव पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण इस प्रकार के आदि करके। उपनिषद की संख्या कितनी है? तो उपनिषद की संख्या कितनी है डियर फ्रेंड्स? तो 108 है। तो इसको भी बहुत महत्वपूर्ण है, नोट डाउन करते चलिएगा। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो जो ऋग्वैदिक काल है उसमें देखिए जो समाज हुआ करता था वो 4 वर्ण में बटा था, यानी 4 भागों में बटा था। पहला ब्राह्मण जो सर्वश्रेष्ठ होता था, ठीक है, यानी पूजा पाठ में इन्हीं का उपयोग होता ये करते थे। दूसरा था क्षत्रिय जो शासन का कार्य संभालते थे। तीसरा थे वैश्य जो व्यापार का कार्य संभालते थे। चौथा था शूद्र, ठीक है, जो निम्न जो है छोटे क्रम के कार्य को किया करते थे। तो ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी या जाति व्यवस्था थी वह व्यवसाय के आधार पर आधारित थी। किस पे आधार पर? व्यवसाय की, यानी कि ये काम पर जो है आधारित थी, ठीक है। जैसा वो जो काम करता था उसके हिसाब से जो है जाति को यहाँ पर बनाया गया था, ठीक है। तो इसको भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे आप नोट डाउन करते चलिएगा। अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है फिर। तो ऋग्वैदिक काल के जो प्रमुख देवता हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में जो है इंद्र वह जो है वर्षा के देवता हैं। अग्नि आग के देवता हैं। वरुण जो है वायु के देवता हैं। सोम जो है वो जंगल के देवता हैं और जो भगवान विष्णु है वह विश्व के पालन करता है। और रुद्र यानी कि शिव का एक अंश जो क्रोध वाले देवता हैं। तो ये अलग अलग देवता हैं और मैंने उनका आपको है जो है वह कार्य या रूप बताया है। इसके साथ ही ऋग्वैदिक काल में की जो कुछ नदियां हैं तो प्राचीन नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और आधुनिक मिलेगा जो आपके नाम से जानी जाती है। इन नामों को भी जान लेते हैं। तो पहला है सुतुंद्री है जिसको अब हम सतलज के नाम से जानते हैं। अस्किनी है जिसे अब हम चिनाब नदी के नाम से जानते हैं। बिपाशा है जिसे अब हम ब्यास नदी कहते हैं। कुंभा है जिसे अब हम काबुल कहते हैं। वितस्ता है जिसे अब हम झेलन कहते हैं। कुरुम्भा है जिसे अब कुर्रम कहते हैं। और पुरुषाणी है जिसे हम रावी नदी कहते हैं। और सदानीरा है जिसे अब हम गंडक कहते हैं। और सुवस्तु है जिसे हम स्वात कहते हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण नदियाँ और उनके आधुनिक और प्राचीन नाम दोनों आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो इसे भी आप अच्छे से नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ दर्शन की। तो वेद और उपनिषद को पढ़कर जो ऋषि थे उन्होंने देखिए दर्शन की रचना किए गए हैं। और भारत में जो दर्शन है वो लगभग कर कितने हैं? 6 हैं, जिन्हें हम षड दर्शन कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे 6 दर्शन कौन कौन से हैं, उनके नाम और रचनाकार। तो सांख्य दर्शन कपिल मुनि या फिर ऋषि, ठीक है, ध्यान रखिए इनके रचनाकार हैं। न्याय दर्शन गौतम ऋषि। योग दर्शन महर्षि पतंजलि। और वैशेषिक दर्शन ऋषि कड़त जिन्हें परमाणु का भी जनक माना जाता है। पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा बादरायण, ठीक है। तो ये प्रमुख दर्शन और उनके रचनाकार थे। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो देख लेते हैं आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था या मुख्य काम था वह पशुपालन का था, ठीक है। आर्यों का समाज पितृ प्रधान होता था। इनमें पिता जो है वो सरदार हुआ करता था। और गाय को ये अधन्य मानते थे। अधन्य का अर्थ क्या होता है? अधन्य का अर्थ होता है ना मारे जाने वाला पशु, ठीक है। ये गाय को मारना पाप समझते थे, तो इसे ध्यान में रखिएगा। और आर्यों को जो सबसे प्रिय पशु वो घोड़ा और प्रिय देवता इंद्र थे। इस किस काल की बात कर रहे हैं हम? तो ऋग्वैदिक काल की बात कर रहे हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, आर्य ने सर्वप्रथम देखिए लोहे की जो है वो खोज की थी, ठीक है। अब हम जो है उत्तर वैदिक काल की बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों में। तो उत्तर वैदिक काल में जो है इंद्र के जगह जो प्रजापति हैं देव वो सर्वप्रिय हो गए हैं। देवताओं में कौन सर्वप्रिय हो गया है? तो प्रजापति। ध्यान रखिएगा ऋग्वैदिक काल में जो है इंद्र थे और उत्तर वैदिक काल में देखिएगा वह प्रजापति है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। इसके साथ ही उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था है या जाति व्यवस्था है वह अब किस में आ गई थी? तो वह जन्म के आधार पर आ गई थी। यानी कि ब्राह्मण से उत्पन्न होने वाला पुत्र ब्राह्मण होगा और वैश्य से वैश्य होगा, ठीक है। इस प्रकार से जो यहाँ पर जाति से हो गई थी जो अभी तक चल रही है, ठीक है। इसके साथ ही उत्तर वैदिक काल में
जब राजा कोई अभिषेक बंत करता था, अभिषेक का अर्थ क्या है कि अभिषेक का जब कोई राजा बनता था तो वह राजस्व यज्ञ करता था। क्या करता था? राजस्व यज्ञ जो है वह करता था। इसके साथ ही कि देखिएगा कि सांख्य दर्शन जो है उत्तर वैदिक काल में सबसे प्राचीन दर्शन है, जिसके मूल तत्व कितने हैं? 25 है, और प्राकृतिक जो तत्व है उसका वह पहला तत्व है। कई बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आई होप ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के प्यारे दोस्तों